नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2023 के बारे में कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम अकाउंट ओपन क्राइटेरिया जानेंगे, कौन लोग इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना निवेश कर सकते हैं MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 लेटेस्ट जानेंगे और जानेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम टैक्स बेनिफिट्स एंड TDS के बारे में भी जानेंगे और दोस्तों जानेंगे हाउ टू ओपन MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस और जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में लिख कर बताएं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, MIS स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक लमसम पैसा है, तो इस स्कीम के जरिए वो रेगुलर इनकम का इंतज़ाम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी मूल रकम ज्यों का त्यों बची रहेगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं एज लिमिट। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं रखी गई है एज के बारे में। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई भी व्यक्ति MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकता है। अब जान लेते हैं मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। तो आप 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 9 लाख रुपया है एज ए सिंगल अकाउंट। यानी दोस्तों, एक सिंगल व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है, अपनी पत्नी या बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो भी आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक ही आप निवेश कर सकते हैं एज ए जॉइंट अकाउंट। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंगल अकाउंट को बाद में भी आप जॉइंट अकाउंट में आप बदल सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड। तो दोस्तों, मैच्योरिटी पीरियड MIS स्कीम का 5 ईयर्स है। अब जान लेते हैं दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर। अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप क्लोज करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप 1 साल के अंदर जमा पैसा वापस लेते हैं तो आपको इस पर भी कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 2% का पेनाल्टी देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप 3 साल के बाद जमा वापस पैसा लेते हैं तो 1% का आपको पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। दोस्तों, अब जान लेते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं जो नॉमिनी। जान लेते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी। तो दोस्तों अवेलेबल है, यानी कि आप MIS अकाउंट को ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर में ईजिली। दोस्तों, अब जान लेते हैं TDS एंड टैक्स बेनिफिट्स ऑन पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। तो दोस्तों, इसके ऊपर नो टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 86 में कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं है। TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न। अब जान लेते हैं दोस्तों कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2023 अप्रैल। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से अभी इसके इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया गया है, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। पहले इस पे मिलता था 7.1% पर एनम, बट अब इसमें 1 अप्रैल 2023 से इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है, जो कि अदर बैंकों के FD के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं रिटर्न के बारे में। मैं आपको कैलकुलेटर बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया जमा करता है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में, तो उसको मंथली इनकम मिलेगा 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 617 रुपया। वहीं दोस्तों, अगर आप 3 लाख रुपया जमा करते हैं तो 7.4% के हिसाब से आपको मंथली इनकम होगा 1850 रुपया। दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मिलेगा 3083 रुपया। वहीं दोस्तों, अगर आप 9 लाख रुपया जमा करते हैं एज ए सिंगल अकाउंट, तो 7.4% रेट के हिसाब से आपको मिलेगा 5550 रुपया। वही दोस्तों, अगर आप 15 लाख रुपया जमा करते हैं एज ए जॉइंट अकाउंट, तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मिलेगा मंथली 9250 रुपया। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट। तो दोस्तों, आप टू ओपन MIS स्कीम अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, आप किसी भी कोई भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आप विजिट करके आप ओपन कर सकते हैं। अब जाने दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा MIS अकाउंट ओपन करने में। तो नॉर्मल KYC, ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड 1 फोटो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।